स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में। चलिए आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। आज जो बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, मार्कशीट में जो जो गलतियां होता है उस गलती से हम लोग कैसे बचे, चलिए कुछ निर्देश है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप भी 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह जानकारी आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उत्तर आपको ओमार्कशीट पर देना होता है। किस पे हुआ तो ओमार्कशीट पे देना होता है। ओमार्कशीट भरते समय किसी प्रकार की गलती होती है तो ना उसे आप सुधार सकते हैं और न ही दोबारा आप ओमार्कशीट ले सकते हैं, क्योंकि ओमार्कशीट बोर्ड के द्वारा एक छात्र को एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बार दिया जाता है। ऐसे में छात्रों को सोच समझकर जानकारी के साथ ओमार्कशीट को हुआ भरना चाहिए। ओमार्कशीट भरते समय किसी भी प्रकार की गलती ना हो, उसके लिए कुछ निर्देश है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ओमार्कशीट भरते समय कुछ बातों को ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आपको एक बार जान लेना आवश्यक है। चलिए निर्देश नंबर फर्स्ट नंबर देखते हैं। निर्देश क्या है कि ओमार्कशीट भरते समय ओमार्कशीट भरने के लिए सामान्य कलम बॉल पेन का प्रयोग करें, ना कि जेल पेन का। आप जब भी ओमार्कशीट भरिएगा बॉल पेन का प्रयोग करिएगा। चलिए दूसरा का देखते हैं। ओमार्कशीट भरने के लिए ब्लैक या ब्लू कलम का प्रयोग करें। क्या ओमार्कशीट भरते समय ब्लैक या ब्लू कलम का प्रयोग करें। अगर इनमें से अगर बोलिएगा कि सर क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि ब्लैक पेन का प्रयोग करें या ब्लू, तो वह सबसे बेस्ट अगर होगा तो ब्लैक पेन होगा, क्योंकि ओमार्क चेक होता है आपको कोई टीचर नहीं करता, ये मशीन के द्वारा होता है। और मशीन जो ब्लैक कलर को सबसे अधिक लेता है। अगर हल्का कोना भी छूटा है आपको, जस्ट लाइक देख लीजिए यहाँ पे आपका जैसे यहाँ रंग दिए, यहाँ पे रंग दिया, हल्का अगर छूटा भी है तो ये आपको ओमार्कशीट द्वारा ले लिया जाएगा, लेकिन वो ब्लू में छोड़ देगा। चलिए तीन नंबर में देखते हैं। ओमार्कशीट को एक घंटा के बाद जमा ले लिया जाता है, इसलिए सबसे पहले आप ओमार्कशीट ही भरे। 4 नंबर में ओमार्कशीट पर नाखून का प्रयोग ना करें। कितना बच्चा क्रांतिकारी होता है कि गलत हो जाता है, ठीक, तो नाखून से खरोचने लगते, ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है बुआ। आइए 5 नंबर में है, ओमार्कशीट पर दिए गए बार कोड के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। वो देखिए ये आपको ओमार्कशीट बगल में है, यहाँ पे आपको बार कोड है, इसमें किसी प्रकार के पेंसिल पेन उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। ओमार्कशीट पर लाल कलम या जेल पेन का उपयोग कभी न करें। आपको लाल कलम तो ले जाना है ही नहीं एग्जाम में, और जेल पेन का भी प्रयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो आपका रिजल्ट आने से पहले आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट जब सही नहीं होगा तो कोई परिणाम निकलेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ बातें और हैं। परीक्षा, आपको परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि परीक्षा के नियम व शर्त को जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और शर्त कौन कौन सी है पहले देखते हैं। 1 नंबर में देखते हैं कि परीक्षा केंद्र पर 15 से 20 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि 2024 में जो अभी इंटर वाले बच्चे एग्जाम दिए थे उन लोगों के साथ देखा गया है कि 10 मिनट पहले गेट बंद हो गया किसी जगह, 5 मिनट पहले गेट बंद हो गया किसी जगह, तो ऐसे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि परीक्षा सेंटर पर 15 से 20 मिनट पहले जाकर आप पहुंच जाए। चलिए 2 नंबर, एडमिट कार्ड और कलम को साथ लेकर जाना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि एडमिट कार्ड नहीं भूलना है और न ही कलम, और ये दोनों अगर भूल जाते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, समझ गए। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। अपने सीट पर बैठते समय एक बार अपने बेंच को आवश्यक चेक कर ले। जैसे आपका सेकंड सीटिंग में एग्जाम है, फर्स्ट सीटिंग वाले कोई लेगा, अगर बेंच के तरी में चीटा पुर्जा रख दिया है, अगर चेक नहीं किया है और एग्जामिनर आकर पकड़ लिया तो पता नहीं वो किनका है, उससे एग्जामिनर का कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जामिनर आपको पकड़ लिया है तो आपको आधे सस्पेंड कर देगा उसी समय, समझ गए। तो आप बैठते समय आगे पीछे ऊपर नीचे देख लेना, अगर चीट पुर्जा हो तो उसी समय टीचर को बुलाना है कि सर यहाँ पे चीट है, टीचर को दे दीजिए। टीचर अपना बाहर फेंक देंगे, खिड़की से फेंके या दरवाजे से फेंके, और टीचर का मैटर है, वो आपका मैटर नहीं है। आप 15-20 मिनट या 1 घंटा पे अपना सीट के आजू बाजू में देखते रहिएगा, क्योंकि बच्चा चीट ले लेता है, अपना लिख लेगा और चीट वहाँ फेंक देता है, समझ गए। आइए 4 नंबर में देखते हैं कि परीक्षा में
अपने अनुसार उत्तर दे। कहने का मतलब हुआ इस लाइन का कि जब भी परीक्षा होता है, क्वेश्चन आता है, तो परीक्षार्थी यथा अपने शब्दों में उत्तर दे, ना कि किताबी भाषा में। आपको जो सबसे अच्छा लैंग्वेज लगता है उसमें आप क्या करिए, आप एग्जाम दीजिए या लिखिए। आइए वो आप 5वां नंबर क्या है कि समय से 10 मिनट पहले कॉपी लिखकर एक बार अपने कॉपी को अच्छे से मिलान कर ले ताकि कुछ गलत ना हो। जैसे आप वो लिख लिए कॉपी, आप 10 मिनट में पूरा कॉपी को अरेंज कर लीजिए कि आप क्या लिखे नहीं लिखे, और चेक करके आप आराम से बैठ जाइए। चलिए हम ओ मार्क शीट भरना सिखाते कि ओ मार्क शीट कैसे भरना है, गलती नहीं करनी है। देखिए सामने में आपको दिया गया है ओ मार्क शीट, सेम आपको बिहार बोर्ड में इसी प्रकार मिलेगा। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये आपको हम लिंक दे देंगे, जैसे बच्चा को प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए इसका जो सेम वो मार्कशीट आपको 10th में मिलेगा, और इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ये डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक। आइए कोई बच्चा है, राहुल कुमार है, परीक्षार्थी का नाम क्या है बाबू, राहुल कुमार है। क्या है, राहुल कुमार है, जिनका भाई अपलोडेड है गूगल से, वहां से निकाल कर हम वीडियो बना दें कि बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक होता है ओमार संख्या होता है, क्या बाबू, ओमार संख्या होता है। ओमार संख्या पर नहीं आपको इधर कट कुट करना है, नहीं इधर, यही बार कोड है जो कुछ देर पहले समझाते हैं। बार कोड को छेड़छाड़ नहीं करना है। बार कोड को अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपका रिजल्ट आने से पहले ही बुआ नहीं आएगा, समझ गए, आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाला जाएगा। तो आपका पहले के जमाने में था, जब 2017 के समय या 2020 तक हुआ, 2020 तक आपको ओमर को जैसे कॉलम सबको खुद भरना होता था, लेकिन आजकल बिहार बोर्ड में बहुत ही सुविधा बच्चों के लिए कर दिया है कि वो पहले से ही सब पैराग्राफ आता है, सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है। देखिए क्या क्या करना है इसमें, ओनली फॉर आपको सिग्नेचर करना है। इधर सब कुछ आपको कंप्यूटराइज आया है, और प्रश्न पत्र संख्या या बुकलेट नंबर जो है उसको सिर्फ लिखना है, अन्यथा कुछ चीज नहीं। अभी तो बहुत अच्छा कर दिया है कि टीचर बच्चों के लिए कि कोई गलती ना हो, और यही सब भरने में गलती ना करे बाबू। चलिए बारीकी से देखते हैं। परीक्षार्थी का नाम राहुल कुमार है। अब भाई आप स्टूडेंट है तो आपका भी नाम हो सकता है, जो है उसका हम बता रहे हैं। रोल कोड जो रहता है, विषय कोड है, विषय कोड कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का। बंद कर दे से। चलिए जो परीक्षार्थी का नाम बता दिए हुआ, यहाँ पे विषय कोड कितने अंक का रहता है, वो विषय कोड 3 अंक का रहता है। कितने कोड का, 3 अंक का। जैसे विषय कोड का 319, 320, 121, 122 कुछ भी रहे, यहाँ पे जो विषय है इंग्लिश है, ठीक। यहाँ पे पंजीयन संख्या हुआ रहता है पाली, जो पाली होता है प्रथम या सेकेंड, या फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली में। परीक्षा की तिथि दिया रहता है कि किस तिथि का आपका एग्जाम है। यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या या बुकलेट नंबर होता है बाबू, इस कॉलम में लिखना है। जैसे आपको मान लीजिए आपका प्रश्न संख्या 1 5 4 3 2 1 6 9 5 6, ये आपका क्या हुआ, बुकलेट नंबर है। तो बुकलेट नंबर को यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। और फिर आपका एक कॉलम है, 9 नंबर जो कॉलम है हुआ, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम है। मान लीजिए कि आपका परीक्षा केंद्र है टीपीएस कॉलेज है। कौन सा कॉलेज, टीपीएस कॉलेज पटना, टीपीएस कॉलेज, टीपीएस कॉलेज पटना है। तो आए आपको लिख लेना है, पटना भी लिख लेनी है। यहाँ पे तो मार्कर अच्छे से लिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा हो गया है, ये पूरा आपका परीक्षा केंद्र लिख लेना है। फिर आपको क्या वो या परीक्षार्थी का हस्ताक्षर या सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जैसे हम अपना सिग्नेचर यहाँ कर रहे हैं, आपका यहाँ पे फुल सिग्नेचर कर लेनी है। और इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें वह शिक्षक है, इसमें एग्जामिनर जो आपका जो एग्जाम ले रहे हैं उनका सिग्नेचर होगा। चलिए आते हैं हम लोग नीचे आते हैं। अब प्रश्न के सेट कोड पे आते हैं। क्या हुआ, प्रश्न के सेट कोड पे। प्रश्न का सेट कोड वो जो देता है 10 देता है। कितने देता है, प्रश्न का सेट कोड 10 देता है। देखते हैं हम लोग, एक बार आ जाइए। देखिए प्रश्न कोड, आपका प्रश्न कोड 10 खंडों में विभाजित रहती है। आपका उसमें से कौन सा खंड है, ABCD से लेकर जे तक आपका विभाजित है। जो आपको मिला, मान लीजिए कि आपका डी मिला, क्या हुआ, डी, तो यहाँ पे प्रश्न कोड का डी लिखना है और इसमें डी को गोला कर लेनी है। किसने हुआ, डी को इसमें गोला कर लेना है। तो डी को गोला कर ली, ए आपका हो गया, भरा गया। आप चलिए
अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे आगे, क्योंकि आपको जितना भरना था उतना आपने भर लिया। अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अरेंज करना है, बात मानिए। अब यहाँ से वो 100 को दिया है, 1 से लेकर 100 दिया है। अब तो एग्जाम में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से 50 बनाना है। जैसे आपको नहीं आ रहा है 1 से 10 तक, आपका ऐसा प्रश्न है कि आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है हम लोग नहीं मारेंगे। अब 11वां नंबर प्रश्न आ रहा है, 11वां नंबर का ए सही है तो हम लोग ये मारेंगे। ये नहीं कि हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है हम मार लिए, एक में बोला ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलती आप लोगों को कतई नहीं करना है, समझ गए। अब मानिए 12 नंबर का है सही डी, लेकिन हम मार दिए बी में, ये तो क्वेश्चन हो गया गलती। और यहाँ पे आप काट दिए और यहाँ पर अगर डी में लगाते हैं तो इसका नंबर 1 नहीं जुटेगा। अगर आपको गलती हो गया है तो ऐसी गलती काट कोट करना कर, यहाँ अगर गलती हो गया तो यहाँ पे क्या करें, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन चला गया उसके बाद नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी भरिएगा तो ध्यान से भरिएगा। और होता है अगर यही गलती अगर आपको यहाँ पे 100 नंबर पे अगर हो जाए, 100 का ए सही है, 100 का सही है, ये अगर लगा दिए बी में, तो आप क्या करिए, अगर आप 50 क्वेश्चन पहले बना लिए हैं तो अगर इधर से पहले अगर 87 88 में से या कोई भी अंक ऐसा हो जिसका क्वेश्चन आपको बाद में ध्यान है और लगे कि मेरा वो 100 नंबर गलती हो गया है, तो वो क्वेश्चन जो आपका चेक होगा 1 से 50 तक चेक होगा, अटेम्प्ट 1 से 50, समझ गए। तो आप मान लीजिए कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो 62 नंबर को रंग लीजिएगा, तो ये आपका जो गलत है ना, ये आपको चेक नहीं होगा, आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा, समझ गए। ऐसे आप एक समझदारी है, इससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, बनाना है हमको, कितना है बनाना है, 100 में 85 क्वेश्चन बनाना है, 100 में 50 क्वेश्चन बनना है, वो बना दिया एक बार 55 को, तो क्या उसको 55 को नंबर मिल जाएगा? कतई नहीं मिलेगा 55 को। उसको भी कितना 1 से लेकर 50 के बीच में जितना सही है उतना ही मिलेगा। तो यही कहते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो गई 100 नंबर, तो आप बीच में से किसी भी क्वेश्चन को आ रहा है वहां पे टिक कर लीजिए, आपका 100 गिनती नहीं होगा, क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, वो नंबर गिना जाएगा।